Today we are starting our second lecture of chapter Discovering Plants. In this lecture we will revise our whole previous lecture and we will discuss the new topic fertilization. In this lecture you can get the solutions of your previous homework. In this slide we will revise the structure of a flower and the first step of reproduction, which is pollination. Structure of a flower. As we know very well, the flower, hibiscus or a China rose consists of two parts. One is male part and second one is female part. The male part, which is called stamen, consists of two more parts. One is anther and second one is filament. Anther contain pollen grains and pollen grains contain male reproductive cells. And the female reproductive part of a flower, which is called carpel or pistil, consists of three parts: stigma, style, ovary. And ovary contain ovules. Ovules contain female reproductive cells. स्टूडेंट, मैंने क्या कहा आपको कि हमारा जो हिबिस्कस फ्लावर है या चाइना रोज, ये टू पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है. वन इज़ मेल पार्ट एंड सेकेंड वन इज़ फीमेल पार्ट. मेल पार्ट को स्टेमेन कहते हैं और फीमेल पार्ट को कार्पल या पिस्टिल कहते हैं. मेल पार्ट टू मोर पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है, एंथर और फिलामेंट. और एंथर पॉलन ग्रेन्स कंटेन करता है और पॉलन ग्रेन इनक्लोज किए हुए होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स को. इसी तरीके से आपका जो कार्पल या पिस्टिल, जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, वो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी पे कंसिस्ट करता है और ओवरी ओव्यूल्स कंटेन करते हैं. ओव्यूल्स इनक्लोज किए हुए होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स को, जिन्हें हम एग्स कहते हैं. सो स्टूडेंट, ये तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात हो गई, जो एसेंशियल पार्ट हैं, जो इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं फ्लावर्स के. लेकिन फ्लावर्स के कुछ पार्ट ऐसे भी हैं जिन्हें हम नॉन एसेंशियल कह लें या वो पार्ट कह लें जो रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते. सो स्टूडेंट, वो टू पार्ट्स कौन से हैं? वन इज़ पेटल एंड सेकेंड वन इज़ सेपल. पेटल्स आर द कलर्ड पार्ट ऑफ अ फ्लावर एंड सेपल्स आर द ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर. जो आपको फ्लावर का कलर्ड पार्ट दिखता है वो पेटल्स हैं और जो आपको ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर दिख रहा होता है उसकी बेस पे वो सेपल्स हैं. स्टूडेंट, यहाँ हमारा स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर कंप्लीट हो गया. अब हम पॉलिनेशन डिस्कस करेंगे. पॉलिनेशन रिप्रोडक्शन का फर्स्ट स्टेप है. प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होगी तो उसका फर्स्ट स्टेप कौन सा होगा? पॉलिनेशन. पॉलिनेशन में क्या होता है स्टूडेंट? हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि एंथर पॉलन ग्रेन्स कंटेन करते हैं. जब ये पॉलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा के पास चले जाएं, मतलब जब आपके पॉलन ग्रेन्स एंथर से निकलकर स्टिग्मा के पास ट्रांसफ़र हो जाएं, तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन. ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन. एंड पॉलिनेशन आर ऑफ टू टाइप: सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. अगर पॉलन ग्रेन एंथर से निकलकर उसी सेम फ्लावर के या सेम प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर चले जाएं तो ये सेल्फ पॉलिनेशन है. लेकिन अगर एंथर से पॉलन ग्रेन निकलकर किसी दूसरे फ्लावर पे चले जाएं और वो सेम प्लांट का फ्लावर ना हो तो ये क्रॉस पॉलिनेशन है. स्टूडेंट, आपको इस स्लाइड में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का इंडिविजुअली शो किया गया है. फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमेन कहलाता है और अगर आप इस पिक्चर में देखें तो स्टेमेन टू मोर पार्ट पे कंसिस्ट करता है. ये ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर एंथर कहलाता है और एंथर के नीचे जो आपको स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे हम फिलामेंट कहते हैं. और जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस स्लाइड में भी बताया था कि एंथर पॉलेंस कंटेन करता है, तो आपको एंथर के अंदर पॉलन भी शो किया गया है. देन आप इसके नीचे आइए. इसके नीचे आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का शो किया गया है, जिसे हम कार्पल या पिस्टिल कहते हैं. पिस्टिल या कार्पल का टॉप पोर्शन स्टिग्मा कहलाता है. स्टिग्मा के नीचे जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसे हम स्टाइल कहते हैं. देन स्टाइल के बाद जो ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ है इसे हम ओवरी कहते हैं. और जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि ओवरी ओव्यूल्स कंटेन करते हैं. सो स्टूडेंट, यहाँ पर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो गई. देन मैं आपको ग्रुप ऑफ पेटल्स और ग्रुप ऑफ सेपल्स के बारे में बताऊँगी. अगर हम एक इंडिविजुअली सेपल की बात कर रहे हैं तो उसे तो हम सेपल बोल सकते हैं,
लेकिन अगर मैं उसके ग्रुप की बात करूं तो मैं ये नहीं कहूँगी ग्रुप ऑफ सेपल्स, नो, मैं उसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करूँगी विच इज़ कैलिक्स। कैलिक्स हम किसे कहते हैं स्टूडेंट? ग्रुप ऑफ सेपल्स को। और इसी तरीके से कोरोला ग्रुप ऑफ पेटल्स को। फ्लावर, फ्लावर आर ऑफ टू टाइप, कंप्लीट फ्लावर एंड इनकम्प्लीट फ्लावर। स्टूडेंट आप अभी अपनी प्रीवियस स्लाइड में मेल और फीमेल पार्ट बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के आ चुके हैं, तो आपको कंप्लीट और इनकम्प्लीट समझने में भी कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। कंप्लीट फ्लावर्स वो फ्लावर्स हैं जिनके अंदर मेल और फीमेल पार्ट दोनों मौजूद हों, मतलब जिनके अंदर स्टेमन भी मौजूद हो और पिस्टिल भी मौजूद हो। फॉर एग्जाम्पल रोजेस या हिबिस्कस, ये दोनों फ्लावर्स ऐसे हैं जिनके अंदर मेल पार्ट भी मौजूद होता है और फीमेल पार्ट भी मौजूद होता है, जिसकी वजह से हम इन्हें कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। लेकिन कुछ फ्लावर्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर या तो सिर्फ मेल पार्ट मौजूद होगा या तो सिर्फ फीमेल पार्ट मौजूद होगा, मतलब या तो वो फ्लावर सिर्फ स्टेमन कंटेन करेगा या तो वो फ्लावर सिर्फ पिस्टिल कंटेन करेगा। तो ऐसे फ्लावर जिनके अंदर सिर्फ एक रिप्रोडक्टिव पार्ट मौजूद हो उन्हें हम इनकम्प्लीट फ्लावर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल पपाया का फ्लावर या कॉर्न का फ्लावर। स्टूडेंट अब हम इस स्लाइड में सेकेंड स्टेप स्टार्ट करने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन का। आप प्लांट की फर्स्ट स्टेप रिप्रोडक्शन का पढ़ चुके हैं जो पॉलिनेशन था। अब हम सेकेंड स्टेप पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन का जो फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन पढ़ने से पहले मैं आपको एक और प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगी जिसे हम फ्यूजन कहते हैं। फ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिलकर एक सिंगल इंडिविजुअल रेडी कर लेती हैं, फॉर्म कर लेती हैं। Joining of two or more things together to form a single individual is called fusion। कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ आपस में मिलकर एक सिंगल इंडिविजुअल या सिंगल एंटाइटी फॉर्म कर लें उसे हम फ्यूजन कहते हैं। अब ये फ्यूजन का प्रोसेस मैंने आपको क्यों एक्सप्लेन किया, फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन का क्या काम है, अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगी कि फर्टिलाइजेशन कैसा प्रोसेस है और उसको लिए पढ़ाने के पहले मैंने आपको फ्यूजन क्यों पढ़ाया। Fertilization, the process in which a male reproductive cell fuses with the female reproductive cell to form a fertilized egg is called fertilization। वो प्रोसेस जिसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सेल फ्यूज हो जाए, ज्वाइन हो जाए फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल से, जिसे हम एग भी कहते हैं, ताकि एक न्यू फर्टिलाइज्ड एग यानी कि एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो जाए, वो पूरा प्रोसेस कहलाता है फर्टिलाइजेशन। स्टूडेंट ये प्रोसेस पूरा मैं आपको थ्रू डायग्राम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी कि मेल रिप्रोडक्टिव सेल को पॉलेंस कंटेन करते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल जिसे हम एग कहते हैं उन्हें ओव्यूल्स कंटेन कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स अब मैं आपको पिक्चर के थ्रू फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगी। अगर आप पिक्चर ए में देखें तो रिप्रोडक्शन का फर्स्ट स्टेप ऑलरेडी डन है। वो स्टेप कौन सा है स्टूडेंट? पॉलिनेशन। कैसे? क्योंकि पॉलन एंथर से ट्रांसफ़र होकर स्टिग्मा पर स्टिक हो चुका है, जिसकी वजह से हमने ये कहा कि यहाँ पॉलिनेशन ऑलरेडी डन है। देन आप पिक्चर बी में देखें, इस पॉलन ने एक ट्यूब की फॉर्मेशन स्टार्ट कर दी है और इस ट्यूब को पॉलन ट्यूब कहते हैं। ये पॉलन ट्यूब क्यों फॉर्म की गई है? ताकि पॉलन जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल लेकर आए हैं उन्हें फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल के पास ले जाया जा सके। मतलब pollen formed a pollen tube to make a path for the male reproductive cells। Then आप पिक्चर सी में देखिए, the male reproductive cell from the pollen grain travel down the pollen tube and enter the ovule। In the ovule it fuses with the egg and then form a fertilized egg। Here the process which is called fertilization is completed। After fertilization, the sepal, petals and stamen of the flower will wither and drop off। The ovary develop into a fruit while the ovules inside the ovary develop into seeds। जब आपके fertilization का process complete हो जाता है तो आप ये flower का ovary फ्रूट में चेंज हो जाता है और ओव्यूल्स सीड्स में चेंज हो जाते हैं। और ये सीड्स क्या कैरी करते हैं स्टूडेंट? फर्टिलाइज्ड एग, जो कब फॉर्म हुए थे? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। देन स्टूडेंट ये सेपल, पेटल्स और स्टेमन ड्रॉप ऑफ हो जाते हैं, गिर जाते हैं, क्योंकि
अब यहाँ पर ओवरी स्वेलअप होके फ्रूट फॉर्म कर चुका है और ओव्यूल्स भी चेंज हो गए हैं सीड्स के अंदर। तो अब पेटल सेपल्स की कोई ज़रूरत नहीं है। देन जब आपके सीड्स के पास फेवरेबल कंडीशंस होती हैं या उनके पास सही कंडीशंस होती हैं तो ये एक यंग प्लांट के अंदर डेवलप हो जाते हैं। लेकिन अगर इनके पास फेवरेबल कंडीशंस नहीं हैं तो इन सीड्स को कौन प्रोटेक्ट करता है स्टूडेंट? फ्रूट प्रोटेक्ट करता है। There are many pollinating agents such as wind, water, insects, but here I am using a honeybee as a pollinating agent. Honeybee carries the pollen grain from one flower to another flower. Then the stigma catches the pollen grain. This process is called pollination. Then this pollen grain starts the formation of a pollen tube through which male reproductive cell fuses with the female reproductive cell and we get the fertilized egg. This process is called fertilization. After the fertilization, you can see the development of fruit and seeds. Ovules develop into seeds and the ovary swell up and develops into a fruit. We will revise our whole lecture with the help of this summary. In this lecture, we have learned the structure of a flower, complete and incomplete flower. Complete flower are those flowers which contain the both male and female parts, and incomplete flowers are those flowers which contain either the male or female part. Fertilization. Fertilization is the second step of reproduction. It is a process in which a male cell fuses with the female reproductive cell. Let's start the homework. डू एक्टिविटी 4.1 इन योर साइंस वर्कबुक। इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको एक हिबिस्कस फ्लावर और एक मैग्नीफाइंग ग्लास की नीड है ताकि आप इस हिबिस्कस फ्लावर के पार्ट्स को अच्छे से स्टडी कर सकें और ऑब्जर्व कर सकें। देन आपको नीचे बॉक्स में एक हिबिस्कस फ्लावर की डायग्राम लेबल करनी है और उसे ड्रॉ करना है। पहले आप हिबिस्कस फ्लावर की डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, देन आप उसके सारे पार्ट्स को लेबल करेंगे। स्टूडेंट, जब आप वो डायग्राम ड्रॉ करके लेबल कर लेंगे तो उसके नीचे आपको एक नोट दिया गया है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि स्टेमेन और स्टिग्मा जिस फ्लावर के अंदर मौजूद होंगे उन्हें हम कंप्लीट कहेंगे, और अगर किसी फ्लावर में कोई एक पार्ट मौजूद हो, मतलब या तो स्टेमेन मौजूद हो या तो स्टिग्मा मौजूद हो, उन्हें हम इनकम्प्लीट कहेंगे। तो आपके ख्याल में हिबिस्कस फ्लावर कैसा फ्लावर है? कंप्लीट फ्लावर है या इनकम्प्लीट फ्लावर है? देन आप जब इस एक्टिविटी के नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं, आपको उन क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। What kind of pollination occurs in this flower? Why? इस फ्लावर के अंदर कौन सा पॉलिनेशन होता है और क्यों होता है, आपको ये भी लिखना है। What is the function of a flower? फ्लावर का क्या फंक्शन है? What is the other name of stigma? स्टिग्मा का दूसरा नाम क्या है? What is the other name of anther? एंथर का दूसरा नाम क्या है? Research, does this flower have edible fruit or inedible fruit? आप ये सर्च कीजिए कि इस फ्लावर के फ्रूट एडिबल हैं या इनएडिबल हैं। Research how the dispersal of fruit seed occurs in the hibiscus plant. ये वाला क्वेश्चन स्टूडेंट आप अभी के लिए छोड़ देंगे। जब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्पर्सल ऑफ सीड या डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट पढ़ लेंगे, देन आप इसका आंसर लिखेंगे। स्टूडेंट, इस स्लाइड में और इससे नेक्स्ट वाली स्लाइड में आपको आज के होमवर्क के सॉल्यूशन गिवन हैं। आप अपना होमवर्क करने के बाद इस स्लाइड्स की मदद से, इन सॉल्यूशंस की मदद से अपना काम मैच कर सकते हैं ताकि कोई मिस्टेक ना हो। स्टूडेंट, इस स्लाइड में और इससे नेक्स्ट वाली स्लाइड में आपको प्रीवियस होमवर्क के सॉल्यूशंस गिवन हैं। आप इन सॉल्यूशंस की मदद से अपने होमवर्क को मैच कर सकते हैं ताकि कोई मिस्टेक ना हो।